लोकसभा इलेक्शन 2024 जैसे जैसे पास आता जा रहा है वैसे वैसे लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार 2024 में किसकी सरकार देखने को मिल सकती है, या पुरानी जो एनडीए है वो ही सरकार बनाएगी, या महागठबंधन की ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उसको लेकर जो तैयारी है वो पूरी हो पाएगी और वो सफलता के अपने शिखर पर पहुंच पाएगा। ऐसे तमाम तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में टाइम्स नाउ की ओर से एक सर्वे किया गया है जिसमें बतौर ये बताया गया है कि आखिरकार 2024 में किसकी सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 300 से ऊपर नीचे की जो सीटें हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। यह आंकड़ा सीटों का एनडीए का 300 से ऊपर भी हो सकता है और 300 से नीचे भी हो सकता है। तो वहीं महागठबंधन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं सर्वे के मुताबिक कि महागठबंधन के जो सांसद हो सकते हैं वो 150 से ऊपर नीचे हो सकते हैं। 150 के ऊपर भी आंकड़ा पहुंच सकता है और 150 के नीचे भी पहुंच सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक ट्विस्ट ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी को 6 से लेकर 7 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब ये सीटें दिल्ली की हो सकती है या पूरे देश में कहीं और की हो सकती है, ये अभी कहा नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, सर्वे निकल के सामने आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक फिलहाल यही माना जा रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सर्वे खाली कयास होते हैं। सर्वे केवल ये बताने के लिए होते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये पूरा मुमकिन तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि सर्वे को अगर देखा जाए तो इसमें टाइम्स नाउ की ओर से जो सर्वे किया गया था उसमें 1 लाख और 1.25 लाख के आसपास जो थे वो सर्वे का सैंपल रखा गया था, जिसमें से 60% जो लोग थे उन्होंने फोन के माध्यम से अपनी बात कही, तो वहीं 40% के आसपास जो लोग थे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मिलकर अपनी बात कही है। तो ये सर्वे के आंकड़े कहे जा रही हैं। वहीं इस साल शुरुआती दौर में इंडिया टुडे की ओर से भी एक सर्वे किया गया था, जिसमें खासतौर से ये निकलकर सामने आया था कि जब राहुल गांधी की जन यात्रा चल रही थी उस समय राहुल गांधी की जो लोकप्रियता थी लगातार बढ़ रही थी, और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस की यूपीए, यानी कि उस समय जब यूपीए गठबंधन कांग्रेस का हुआ करता था तमाम उसके सहयोगी घटक दलों के साथ में, उस समय यूपीए की बढ़त देखने को मिल रही थी। उस समय भी यूपीए को 150 से आसपास या उससे ऊपर के जो आंकड़ा है वो सर्वे में छूते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं एनडीए को 350 की सीटें जो है उसके आसपास मिलती हुई नजर आ रही थी। यानी कि जिस तरीके से अब चुनाव पास में आता जा रहा है उस तरीके से जो आंकड़े हैं वो भी बदलते जा रहे हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भी बदलती जा रही है। क्योंकि 6 महीने बाद जब सर्वे होता है तो उसमें एनडीए की जो सीटें हैं वो घट के 300 के आसपास हो जाती है। वहीं जब साल के शुरुआती दौर में होता है तो 350 के आसपास उसमें सीटें दिखाई जाती है। अब ये बताता है कि किस तरीके से महागठबंधन, जो एक बड़ी चुनौती एनडीए के लिए सामने उभर कर आ रही है, वो अपनी तैयारियों को लेकर कितनी सक्षम नजर आ रही है और उसको लेकर किस तरीके से जो सर्वे की कयास है वो भी उलटफेर हो रही है। अब ये देखना है कि 2024 में आखिरकार जो कयास है वो सही होते हैं, या और भी कई सारे जो ट्विस्ट है वो देश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। और सर्वे का जो आंकड़ा है कौन पार करेगा, जीत का आंकड़ा कौन पार करेगा, सांसद किसके ज्यादा चुनकर आएंगे, और क्या महागठबंधन अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगा। एनडीए की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है कि तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको लेकर एक बैठक है वो बुलाई जाती है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन को चुनौती देने की जो तैयारी है वो भी एनडीए की ओर से की जा रही है। अब जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे और चुनाव को देखते हुए जो राजनीति में अलग तरीके जो ट्विस्ट हैं, अलग तरीके से जो उतार चढ़ाव है, फिलहाल वो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 2024 के रण में कौन सा योद्धा अपनी पारी को सफलतापूर्वक खेल पाएगा और किसको मात मिलेगी, ये देखना काफी अहम है।